ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे अप्रैल माह 2021 मासिक फलादेश के बारे में। तो अप्रैल 2021 आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, इसकी जानकारी देंगे। आज की राशि हमारी होगी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर माह अप्रैल 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी जानकारी देंगे। पहले ग्रह गोचर की स्थिति पर एक नज़र मार लेते हैं। सूर्य अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं, 14 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके वृषभ राशि में है, 13 अप्रैल को तो आपके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके मीन राशि में है, 16 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और साथ में गुरु आपके मकर राशि में है। अभी तक शनि के साथ नीच राजभंग योग बनाकर चल रहे थे, लेकिन 6 अप्रैल को अब वह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके मीन राशि में 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर में संचार कर रहे हैं। केतु आपके राहु आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके वृश्चिक राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति माह अप्रैल। शुरू करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए माह अप्रैल 2021 कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखिएगा, यहाँ पर जो आपका ट्रांजिट है, हम फर्स्ट हाउस से आपके शुरू करते हैं, जहाँ से आपकी हेल्थ, आपकी व्हील पावर और आपकी कार्य क्षमता और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, तो ये सब तो इसका विचार होता है। तो यहाँ से आपके सूर्य अष्टम भाव में चले गए। यह बहुत शुभ संकेत नहीं है। लेकिन 14 मार्च तक तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी। अचानक कोई चोट फेट एक्सीडेंट, कोई रक्त संबंधित कोई प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, कोई चर्म रोग, रक्त की प्रधानता, रक्त की अधिकता, ब्लड प्रेशर हाई रहना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, चिड़चिड़ापन स्वभाव में, बनते कामों में अड़चनें, रुकावटें और मेंटली कोई डिसीजन के नहीं ले पाना, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति, कंसंट्रेशन में कमी और थोड़ी शारीरिक, जो मैंने आपको बताया, थोड़ी स्किन की, आँखों की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित कोई पित्त का प्रकोप, पेट में गर्मी बढ़ जाना, अचानक चोट फिर दुर्घटना, तो ये सब एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें और थोड़ा संयम बना कर रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। बहुत लंबी अवधि नहीं है। 14 तारीख के बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा, फिर मेष राशि में फिर ये उच्च के हो जाएंगे। वहाँ जाने के बाद यह ठीक इसके बिल्कुल अपोजिट अपना कार्य करना शुरू करेंगे। यानी जो ये 14 तारीख तक आपको नुकसान दे रहे हैं या 14 तारीख तक नुकसान देंगे, उसके बाद 14 तारीख के बाद इसके विपरीत आपको इसके बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अचानक आपका आत्मविश्वास आपका जागेगा, आपकी व्हील पावर, आपकी कार्य करने की शक्ति, आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका मेंटली बहुत, तो मस्तिष्क आपका बहुत शार्प हो जाएगा, मेंटल लेवल बहुत बढ़ जाएगा। फिर आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए योजना बनाकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपको नेम फेम, सक्सेस, भाग्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये सब चीज़ें फिर आपकी स्थिति में तो बिल्कुल आपके फेवर में आ रही है, क्योंकि वहाँ पर आपका 14 तारीख को फिर ये आपके उच्च में प्रवेश करेंगे। और 16 तारीख को वहीं पर आपके भाग्य स्थान में बुध का भी ट्रांजिट हो जाएगा। तो यानी जब सूर्य और बुध साथ में आएंगे तो वहाँ पर आपका बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। तो बुधादित्य योग अपने आप में एक राजयोग कहलाता है और आपके भाग्य स्थान में तो बहुत शुभ स्थिति रहने वाली है। 14 तारीख के बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा, 16 तारीख से फिर आपका बुधादित्य योग शुरू हो जाएगा, तो बहुत शुभ स्थिति है। लेकिन 14 तारीख तक थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और 16 तारीख तक बुध भी आपके नीच के चल रहे हैं 8th हाउस में, वहीं पर आपके सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं। शुक्र हालांकि उच्च के हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं हम के फैमिली फाइनेंस की। तो फैमिली फाइनेंस की जो स्थिति है यहाँ पर आपको थोड़ा 16 तारीख तक यानी मिड अप्रैल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। परिवार वालों से आपका कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई मतभेद उभर कर आ सकते हैं। आपको एक सलाह यह है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपका वाणी पर भी नियंत्रण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्रोध की अवस्था में अगर अपनी वाणी खराब कर देंगे, वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि परिवार वालों से आपके मतभेद, आपके डिफरेंसेस, तो आपके लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। तो वहाँ से बिल्कुल बचें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, थोड़ा संयम बरतें। अचानक से आपके तो धन फाइनेंस में कोई नुकसान हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, और आपके साथ कोई तो दुर्घटना घटित हो सकती है। लेकिन वहाँ पर बुध की, हालांकि नीच के बुध हैं आपके 8th हाउस में, लेकिन बुध की वहाँ पे सप्तम भाव पर जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि पर पड़ रही है। यह थोड़ी शुभ स्थिति है, तो यहाँ थोड़ा यह इसको मैनेज करेगा, इसको बैलेंस करेगा, तो इसलिए बहुत चिंतित और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैनेजमेंट भी बड़ा, अगर एक तरफ से कुछ नुकसान होगा तो दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको जरूर होगा। तो फाइनेंशियली लॉस होगा तो फाइनेंशियली फ़ायदा भी होगा। परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट आपको उसका बाद में मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अपने क्रोध से बचें, उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ा संयम बरतें। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको फिर लाभ ही लाभ मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद हम आपके 3rd हाउस की बात करते हैं। यहाँ के लॉर्ड शुक्र आपके 8th हाउस में चले गए। थोड़ा क्या रहेगा, शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा आपके 10 तारीख तक थोड़ा सा अचानक से आपका कॉन्फिडेंस लूज होना, आत्मविश्वास में कमी आना, या थोड़ा अपने कर्मचारियों से, जो आपके सहकर्मी हैं, उनसे परेशानी, छोटे भाई बहनों से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, छोटी मोटी यात्राओं से प्रॉब्लम। लेकिन 10 तारीख के बाद स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 10 तारीख के बाद अचानक से आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, आपका आत्मविश्वास जागेगा, और आप अपने आत्मविश्वास, आत्मबल, अपने बाहुबल के बल पर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और भाग्योन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग आपके बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर आपके जो शुक्र का ट्रांजिट है वह अपनी, तो आपका जो मेष राशि में होने जा रहा है आपके भाग्य स्थान में, जो कि आपके तो फेवर में स्थिति बनती है, और आपको फिर छोटे भाई बहनों का लाभ, आपके सहकर्मियों का लाभ, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ, आपका विदेश लाभ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी, ये सब गेन करेंगे आप। उसके बाद 4th हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो आपके उच्च के केतु अभी भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन 10th प्लेस कैरियर के घर में आपके राहु के साथ मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा कार्य व्यवसाय में थोड़ी स्ट्रगल, संघर्ष की स्थिति तो बनेगी, लेकिन वहीं पर सप्तम दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है, यह बहुत शुभ दृष्टि आपके 4th हाउस पर। इट मीन्स कि अचानक से कोई मकान की प्राप्ति, मकान लेने की कोई योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी, वाहन की प्राप्ति, किसी चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, आपकी माता की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि, कोई महंगा आइटम, कोई लग्जरी आइटम घर में आएगा, घर में सुख शांति का माहौल मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन उससे आप चिंतित मत हो, घबराने की जरूरत नहीं। अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें, तो ये सब आपको लाभ की प्राप्ति बहुत इजीली, बहुत आराम से आपको हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा 6 तारीख तक तो थोड़ी सी टेंशन, थोड़ा असंतुष्टि का माहौल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यही स्थिति है, प्रेम संबंध वालों की भी के लिए ये स्थिति है, और जो आप कार्य व्यवसाय, बिजनेस, जो नौकरी करते हैं उसमें भी यही स्थिति है। लेकिन 6 तारीख के बाद स्थिति आपके फेवर में बन जाएगी। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी। निश्चित रूप से कोई ना कोई उनका विवाह शादी को लेकर अगर आप उनके चिंतित हैं और उनका विवाह शादी कहीं जुड़ने में नहीं आ रही है, कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो ज़रूर रिश्ता बनेगा। विवाह शादी के सूत्र में आपकी संतान बनेगी, और साथ में आपकी संतान के नौकरी लगने के योग हैं, तो कार्य व्यवसाय, बिजनेस में उन्नति करने के योग हैं। उनकी हेल्थ अगर डिस्टर्ब चल रही है तो उनकी हेल्थ ठीक होने की संभावनाएं पूरी रहेंगी, तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा और आपको वहाँ से संतुष्टि मिलेगी। पढ़ाई वाले जो जातक हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी यही स्थिति है। 6 तारीख के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। अपने अनुसार अगर आप कहीं आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई प्रवेश, कोई दाखिला लेना चाहते हैं, तो लीजिए, आपको आगामी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और एकाग्र होकर आप पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं।
तो यही स्थिति आपके प्रेम संबंधों में रहेगी। 6 तारीख तक थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें। 6 तारीख के बाद आपके नए प्रेम संबंध बनेंगे। प्रेम संबंध आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं और यहाँ बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और अचानक से आपके विवाह शादी के संबंध बन जाएंगे। तो प्रेम संबंध अगर पहले से चल रहे हैं तो अब आपके विवाह शादी आपकी हो सकती है। तो प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी आपके संबंधों में, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। कंटिन्यू कीजिए, तो स्थिति आपके फेवर में है। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 तारीख को गुरु का ट्रांजिट आपका जब का कुंभ राशि में हो जाएगा, तो शनि वहाँ पे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो अपना रोल प्ले करेंगे। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अब तक नौकरी को लेकर प्रयासरत थे, प्रयास कर रहे थे और नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें नौकरी मिलने की संभावनाएं रहेंगी। और आप तो अगर पहले से आप कार्यरत हैं, आप नौकरी करते हैं, तो उसमें तरक्की, उन्नति ये सब मिलेगी और आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। तब शत्रुओं के ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा और आपको कोई ऋण भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपका नेम फेम बढ़ेगा। और साथ में अगर कोई रोग आपके ऊपर चल रहा है, रोग की स्थिति है, तो आप रोग से भी आपको निजात मिलेगी। तो स्थिति लेकिन अचानक से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे हमने बताया कि अष्टम स्थान में आपके लग्नेश जो सूर्य चले गए और मर्करेश आपके बुध, तो अचानक से थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है आपको हेल्थ को लेके। कोई दुर्घटनाग्रस्त, कोई दुर्घटना घटित होनी, तो इसलिए चोट फिट, मतलब आप गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग तो करते हुए थोड़ा सावधानी बरतें और अपनी सेहत के प्रति, अपने खान पान के प्रति बिल्कुल सजग रहें, थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो कोई हानि आपको उठानी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो स्थिति बहुत फेवर में है। यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति 6 तारीख को आएंगे, आपके विवाह शादी के संबंध बनेंगे, आपकी विवाह शादी हो सकती है मगर आप अनमैरिड हैं। और अगर मैरिड हैं, आप विवाहित हैं, तो एक दूसरे का, पति पत्नी का लाभ सहयोग मिलेगा, आपके संबंधों में मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। इससे पहले अगर कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस आपके चल रहे थे, वह दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आप व्यापारी हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, तो कीजिए। 6 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लेकिन अचानक से कोई, जैसा मैंने अब बताया कि चोट फिट, दुर्घटनाग्रस्त, कोई हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतें और थोड़े से आपको उपाय करने की ज़रूरत है। यह आपको अंत में बता देंगे। अंत में हम आपको कुछ अशुभ तिथियों के बारे में भी बताएंगे कि उन तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होते हैं। तो ये आपको अंत में बताएंगे। अब आगे बात करते हैं भाग्य स्थान की। तो यहाँ के लॉर्ड जो मंगल आपके 10th प्लेस में चले गए, यह अच्छी स्थिति है, लेकिन अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, थोड़े राहु से दूषित हैं। लेकिन फिर भी आपको भाग्य में तो आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। और 14 तारीख को सूर्य का वहाँ पर ट्रांजिट हो जाएगा, जो कि उच्च के हैं। तो उसके बाद तो आपको बिल्कुल विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी और आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। और साथ में आप कुछ भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। पूजा पाठ, एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर जागेगा, जिससे आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और जो आप धर्म कर्म, चैरिटी करेंगे, दया धर्म दान करेंगे, उसका भी लाभ प्राप्त होगा। और अब जो आपको यहाँ पर उन्नति के अवसर जो आपको मिलेंगे, तो सूर्य भगवान की कृपा से। और 16 तारीख को वहीं पर बुध आदित्य योग भी बनने जा रहा है। तो बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके धन कोष, आपके फाइनेंस में वृद्धि होगी। अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े धन की लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इनकम के स्रोत आपके परमानेंट बन सकते हैं और समय समय पर आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। जो बड़े भाई बहन हैं या जिनसे जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। पूरा लाभ गेन कर सकते हैं आप। और आपको प्रेम संबंध हैं तो उनसे भी आपको लाभ यहाँ पे मिलने की पूरी संभावना रहेगी। कार्य व्यवसाय में थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन फिर भी चिंता घबराने की बात नहीं है। हालांकि पूछ के राहु वहाँ पर बैठे हुए, मंगल भी भाग्यश होकर आपके 10th प्लेस में और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इसलिए स्थिति बहुत थोड़ी संघर्ष में तो जरूर है, संघर्षपूर्ण तो जरूर रहेगी, लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं है। लेकिन इस समय पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करें। 13 तारीख को मंगल फिर वहाँ से अंगारक दोष से बाहर होकर ये आपके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे, जो कि आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति को भी बहुत शुभ बनाने वाले हैं। यानी आप कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं,
तो उसमें आप उसका विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं या कोई नया व्यापार कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप ये तय मान के चलिए। और अगर साथ में आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके फेवर में, आपके पक्ष में चल रही है, मजबूत है, तो निश्चित मानिए इस माह में आप बहुत तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे। लाभ की दृष्टि से भी स्थिति बहुत है, मिड के बाद बहुत अच्छी स्थिति है। मिड के बाद यानी 16 तारीख के बाद आप लाभ गेन करेंगे। 13 तारीख के बाद ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 16 के बाद तो और अच्छी स्थिति बन रही है, बहुत शुभ स्थिति है। तो इसका भरपूर आप लाभ उठाएं, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, तो देखिएगा आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और यात्राओं से, ट्रैवलिंग से, विदेश यात्राओं से आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा। और तो आपका कोई ट्रैवलिंग के थ्रू कोई आप कार्य, व्यवसाय है, बिजनेस है, नौकरी है, वहाँ भी नए संबंध हैं, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमों में जीत होगी। ऑल ओवर अगर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जो लगन कुंडली है, जन्म कुंडली है, वहाँ स्थिति ग्रहों की मजबूत है, दशा अंतर्दशा फेवर में चल रही है, तो मान के चलिएगा आप 90% तक तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। अब बात कर लेते हैं तो अशुभ तिथियों के बारे में। तो आपकी अशुभ तिथि है 1-2 तारीख को। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई लेन देन मत करें, नए घर में प्रवेश मत करें, नई गाड़ी घर में मत लाएं या कोई डील मत करें, नहीं तो नुकसान की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। 10, 11, 12 तारीख को 11:30 बजे तक यहाँ पर आपको अचानक से चोट, फेट, दुर्घटना, खास तौर से ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ पर 8th हाउस में भी आपके कुछ ग्रह चल रहे हैं और ये भी आपके मान के चलिएगा कि 10 तारीख के बाद निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर 14 को, फिर 16 को। तो लेकिन और यहाँ पर 10, 11, 12 तारीख तो ये बहुत प्रिकॉशन का टाइम है, बहुत सावधानी का टाइम है, नहीं तो बाद में हमारे शब्द आपको बाद में याद आएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन 3 दिनों को थोड़ा सा अवॉइड करें। 3 दिन का 2.5 दिन है, तो 2.5 दिन को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आपको दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, कोई बड़ा लॉस आपको हो सकता है, अचानक चोट, फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज, तो ये सारी प्रॉब्लम। तो 10, 11, 12 तारीख को भी 11:30 बजे तक तो थोड़ा आप इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद 20, 21 तारीख को जो ट्रैवलिंग, तो यात्रादि से बचें, नहीं तो कोई लॉस, नुकसान आपको हो सकता है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपका पैसा रुक सकता है, अटक सकता है, या कहीं कोई लॉस या कोई नुकसान यात्रा से हो सकता है। ये प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, सिंह राशि वाले जातक माह अप्रैल में आप सूर्य को प्रतिदिन आप जल दीजिए और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः वहीं पर खड़े होकर सूर्य भगवान को जल देने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 मिनट तक जाप करें। और साथ में आप क्या करें कि बुधवार के दिन हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाएं और तो हरा चारा, घी लगी रोटी, गुड़ रखकर, थोड़ा मीठा रखकर आप गाय को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो ग्रहों के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको तो आज मिलने जा रहे हैं उनसे आप बचेंगे और ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।